हमारे युवा वर्ग आज नशा पता में व्यस्त हैं। हमारे कॉलेज के छात्राएं नशा करने के लिए पागल हो रहे हैं। कई सारे कॉलेज में जाता हूँ तो वहाँ लड़कियाँ दारू पी रहे हैं। आप मेरे को हंसोगे, बोला रहे यार ये तो आम बात है, दारू पीना तो आम बात है। और कल एक रास्ता पे जाते जाते देखा कि एक लड़की एक कागज़ में घुमा के वो दारू का दुकान से बाटली लेके जा रहा है। तो मेरा सोच हुआ, तो वो साइड में एक लड़का था, बोला उसका बाप के लिए लेके जाता होगा। बोला इसका चेहरा दिख रहा है, इसका बाप के लिए लेके दारू जाता होगा। और ऐसा शायद इस कलयुग में ऐसा बाप भी होगा जो बेटी के हाथ से दारू मंगा के बैठ के दारू पीता होगा। हो सकता है होंगे, कोई बड़ा बात नहीं। हो सकता है हम लोग पिछड़े हुए हैं, वो दारू पीने वाले बहुत आगे हैं, बहुत एडवांस हैं, बहुत स्मार्ट हैं। आप भी सोच लो ये कितना दूर तक सही है और कितना गलत है। या फिर हमारा सोच ही खराब है जो इस चीज़ को देख के हमारे अंदर रिएक्शन होने लगता है, दर्द होने लगता है, दुख होने लगता है। या फिर उनके माता पिता को ऐसा ही लगता होगा कि बेटी दारू पिए या बेटी दारू लाए और बाप डग पिए। या फिर ये भी हो सकता है कि पश्चिम सभ्यता के अनुसार ये सही है और जो लोग ऐसे कर रहे हैं वो उनके लिए ठीक है। जब ठीक है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन समस्या जिनके लिए है, अगर मेरा बात पहुंच जाए तो मैं इस वीडियो के लिए और मेरे जीवन के लिए सफलता समझूंगा। जो लोग संस्कारी और भारतीय संस्कृति, शिक्षा, परंपरा के अनुसार जीना, बढ़ना या उनके जीवन के ये पद्धति है, तो उनके लिए तो दर्द का बात है ना। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेट्रो में ऐसे नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े पॉप में, बड़े बड़े और क्या क्या बोलते हैं डिस्को में लड़कियाँ दारू पीती हैं, आम बात है। लेकिन उनका एक बेसिक बात हो गया कि बिगड़े हुए हैं, या उनका संस्कार ऐसा है, पश्चिम सभ्यता का एक इफेक्ट है और इसी से वो कमाते हैं। और चलो मैं उनको थोड़ी ना कह रहा हूँ भले गलत हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, उनसे कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनसे समस्या है जो लोग आज इस क्षेत्र में और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इसका बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे वो परिस्थिति आ गया है जहां हमारे छात्र ड्रग्स लेने लगे, ब्राउन शुगर लेने लगे, स्मैक लेने लगे, और एक ठो क्या नया आया है उसको लेने लगे। और आगे गंजा वगैरह तो आम बात हो गया है, सिगरेट में डाल के पीते थे, और कोई पिस्टल वो वाला जो चिलम होता था उसमें पीते थे। यहाँ तक भी सब ठीक था। अभी और कुछ निकल गया, एक ठो बोतल लाओ, उसका 3,500 रुपया, उसके अंदर एक पाइप निकला होगा, इधर से वो माल डालेंगे और इधर से बुड़ू 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 करके पिएंगे। तो और पड़ा रहे अपना मस्ती में, आलसी राज, भोगी राज बन के। मज़ा आता है ना, माता पिता बड़ा खुश, संस्कारी, कितना बढ़िया हो गया ना बच्चा, अपना डेवलपमेंट हो गया ना, कितना इम्पोर्टेंट हो गया ना, आधुनिक युग हो गया ना, है तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये कि जब ये लोग एडिक्शन होते होते बीमार और मरने के कगार में आ जाते हैं, तब माता पिता को होश आता है, रोना आता है। और ये ड्रग्स एडिक्शन एंड ड्रग डी एडिक्शन का प्रोग्राम आज का नहीं है, मैं विगत 40 साल से सुनते आ रहा हूँ इस प्रकार का समस्या। और ना सरकार के पास इस प्रकार का समाधान है, और ना किसी संगठन के पास, और ना कोई और स्कूल एंड कॉलेजेस। क्यों पी रहे हैं, क्यों ड्रग्स ले रहे हैं, क्यों दारू और ब्राउन शुगर और स्मेट और इस प्रकार के चीज़ हमारे छात्र ले रहे हैं? किसी के पास दर्द नहीं है, कोई नहीं चाहता है। स्कूल कॉलेजेस सिलेबस में व्यस्त, उनके पास टाइम नहीं। माता पिता पैसा कमाने में व्यस्त, उनके पास टाइम नहीं है। इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, उनको प्रोग्राम करना, पैसा कलेक्शन से टाइम नहीं है। फिर कौन मेरे देश के इस युवाओं को बचाएगा साहब? किसी को दर्द नहीं है क्या? और जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, नशा निवारण केंद्र है, उनका नौटंकी तो मत बोलो, और भयंकर नौटंकी है। अभी एक सेंटर में विजिट के लिए गया था, जो नशा निवारण करता है खुद 2 बाटली मार के ड्रग्स लेके बैठा हुआ है मुफ्त का। बोला ये तो ट्रायल टेस्ट है। मैं बोला सही बात, तू बढ़िया आदमी, एकदम झूल रहा है और बोल रहा है इधर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, आई एम द डायरेक्टर एंड ऑल दिस। मैं बोला हाँ सही बात यार, मैं सही जगह में आया हूँ। और कौन इस गधे को समझाएगा, किसके पास दम है? तो
फिर मैं वहाँ और गया नहीं क्लास वगैरह लेने के लिए। चलिए वो अपना बात। यहाँ ये कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, किसका जिम्मेदारी है, कौन संभालेगा, कौन इस प्रकार की समस्या। कल आपका भी बच्चा जा सकता है और आप भी इसी प्रकार रोते बिलखते कल आपका पति भी ऐसा चुंगल में फंस सकता है और आपको धूम पीटेगा, मज़ा आएगा ना। सारा पैसा लेके उन नशाखोरों को, नशा बेचने वालों को, उस तस्करों को, नशा बिजनेस वालों को सारा पैसा लेके दे के आ जाएगा, मज़ा आएगा ना। कई सारे माताएं विधवा हो चुके हैं इन नशा बेचने वाले व्यापारियों के चक्कर में और इस प्रकार के समस्याओं में। कई माता पिता बच्चाहीन हो गए, संतानहीन हो गए इसी ड्रग्स के चक्कर में, इसी दारू बाटली और इंग्लिश और वो सारा ड्रग्स और स्मैट और ये सारे चक्कर में। फिर भी क्या हमारा कर्तव्य, हमारा विवेक हमें नहीं जगाता है कि हाँ रियली ज़रूरत है इन सारे बच्चों को इस प्रकार के वर्कशॉप, क्लासेस, ट्रेनिंग, साधना और इस प्रकार के मानव परिवर्तन, मनोस्थिति परिवर्तन, आध्यात्मिकता उन छात्रों को उन तक पहुँचाया जाए। कौन पहुँचाएगा? बाबा तो ठहरे आज बदनाम, और स्कूल कॉलेज के पास टाइम नहीं है, सिलेबस और पढ़ाई, ऑर्गेनाइजेशन, अपना पैसा करेगा कौन? तो बाप, अगर मेरा दर्द, मेरा टीस आप तक पहुंच रहा है छात्रों का और युवाओं का, अगर विकास के लिए हम लोग अगर काम कर सकते हैं तो आप ज़रूर संपर्क करें 9437580589 या फिर 9938727418 या फिर मेल ID sanjayjd75@gmail.com या फिर यूट्यूब का बाकी चैनल्स के लिए sanjay_G75। और हमें मौका दें, हमें बुलाएं आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके गाँव में, आपके शहर में इस प्रकार के वर्कशॉप, इस प्रकार के क्लासेस, इस प्रकार के साधना शिविर करने के लिए। ज़रूर सुधरते हैं साहब, कई सारे बच्चे सुधरते हैं, मांस मछली अंडा खाने से सुधरते हैं, नशा पता लेने के लिए सुधरते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। बस उनको कोई चाहिए उंगली पकड़ के आगे बढ़ाने वाला, उनको रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, और उनको एक सामने आइडल मिल जाए, ज़रूर सुधरते हैं सर।